आप देख रहे हैं पीटीसी न्यूज उत्तर प्रदेश और हमारे साथ इस वक्त कानपुर का वो परिवार मौजूद है जो शिकार हुआ है रोड रेस की घटना का। हमारे साथ उनके पिता और उनके रिश्तेदार मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिर ये भयावह भयानक हादसा कैसे हुआ। सर, आखिर ये हुआ क्या, ये मामला क्या है सारा? दरअसल मेरा बेटा और मेरी बहू दोनों एक पारिवारिक फंक्शन से अपने घर की तरफ वापस जा रहे थे। सिटी क्लब के सामने कुछ जाम लगा हुआ था, एक ट्रक आगे चल रहा था और मेरा बेटा अपनी थार गाड़ी उनके पीछे पीछे चल रहा था। लेफ्ट राइट में उनके पास एक ई रिक्शा चल रहे थे, जिसकी वजह से वो किसी को ओवरटेक करने के लिए जगह नहीं दे पा रहा था। मेरी उसके बेटे की गाड़ी के पीछे कानपुर की पार्षद वार्ड नंबर 59 की पार्षद सौम्या शुक्ला और वार्ड नंबर 95 की पार्षद सौम्या शुक्ला और उनके हस्बैंड अंकित शुक्ला और उनके साथ 4-5 लड़के और थे जो कि कार्टिगा गाड़ी में चल रहे थे। वो बार बार पीछे से उनको हॉर्न दे करके ओवरटेक करने के लिए, रास्ता देने के लिए कह रहे थे, लेकिन चूंकि रास्ता वहां था नहीं, इस वजह से वो उसको रास्ता नहीं दे पाए। तो उन्होंने ऑफ द वे जाकर कच्ची सड़क से गाड़ी निकाल के आगे उसकी गाड़ी के सामने गाड़ी दिखाई और सब 4-5 गुड्डे नीचे उतर आए। उन्होंने आकर उसकी गाड़ी के दोनों शीशे साइड के तोड़ दिए और बेटे ने जब दरवाजा खोला, शीशा नीचे उतारा और पूछा कि क्या वजह है भैया, क्या हो गया तुम्हें? तो उन्होंने कुछ दूसरी बात सुनी नहीं और सीधा उसके आंख के ऊपर मुक्का मार के उसको नीचे खींच लिया, उसकी पगड़ी उतार के फेंक दी और 4-5 लोगों ने उसकी आंख के ऊपर लगातार ताबड़तोड़ हमले किए, जिसकी वजह से इसकी दोनों आंखों में बहुत ज्यादा चोट आई। एक आंख तो बिल्कुल उसी जगह पर पंचर हो गई थी, बिल्कुल फट गई थी और आंख बाहर निकल आई थी। और दूसरी आंख के ऊपर भी इतनी ज्यादा चोट है कि उसके ऊपर आज तक 3-4 दिन हो रहे हैं, लेकिन उसको अभी तक दिखना नहीं शुरू हुआ। बहुत ही धुंधला दिख रहा है, जो कि ना के बराबर है, जिससे किसी व्यक्ति का जीवन नहीं चल सकता। ये बहुत ही दर्दनाक घटना है, बहुत शर्मनाक है। हम लोग बीजेपी को और योगी जी को कानपुर शहर और यूपी के लिए बहुत उत्तम मुख्यमंत्री मानते हैं, लेकिन उनके ही द्वारा चलाए गए गुंडों के खिलाफ अभियान की पलीता लगाते हुए कानपुर की पार्षद जो हैं, उनके पति और उनके गुंडों ने जिस तरह की हरकत करी है, ये बीजेपी को शर्मसार करने के लिए बहुत है और प्रदेश में उनकी छवि को धूमिल करने का एक बहुत ही अच्छा साधन है। मुकदमा दर्ज हुआ आप लोगों का? अभी मुकदमा जो दर्ज हुआ है उसमें ऐसी धाराएं लगी हैं जिन धाराओं से उनकी बेल जो है वहीं मतलब थाने से ही हो जाएगी। वो मुकदमा आगे चलने लायक है ही नहीं, जिस हिसाब की उन्होंने धाराएं लगाई हैं। हम प्रशासन से, योगी जी से मांग करते हैं कि बेटे की, क्योंकि उन्होंने जिस तरह की हालत करी है, एक तरह से उसको मार ही दिया है, उसका जीवन जो है उसका मार दिया गया है, तो उनके ऊपर कम से कम 307 का मुकदमा लगना चाहिए, ताकि उनको भी समझ में आए कि इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना कोई दूसरा कर पाए। आपके जीजा हैं वो, अभी हालात क्या हैं, क्योंकि आप लोग लगातार हॉस्पिटल में ही हैं? अभी तो उनकी हालत नाजुक ही है और जो उनकी एक आंख है वो तो पूरी खराब हो चुकी है, राइट वाली, और लेफ्ट वाली में भी 10 से 15% उनको विजिबिलिटी है। बाकी डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में है, 1-2 दिन में वो कह रहे थे बताएंगे कि क्या हो सकता है। आपकी सिस्टर उस वक्त साथ थी, उनके साथ भी मारपीट हुई? जी, उनके साथ भी मारपीट हुई, धक्का मुक्की हुई, उनके साथ भी उन्होंने बदतमीजी की। लड़कों ने, जितने भी उनके साथ 4-5 लड़के थे, तो उनको बहुत ज्यादा मारा। जब आप लोग परिवार मांग क्या कर रहा है? बस हम लोग चाहते हैं कि धारा बढ़ाए, 307 लगाएं, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करें। पुलिस अभी कुछ नहीं कर रही, सिर्फ इधर उधर की बातें हो रही हैं, कोई हम लोग को हेल्प नहीं मिल रही किसी तरह की भी। तो आप लोगों ने वहाँ लोकल बात की किसी लीडर से, या आप लोग लोकल पुलिस से मिले? वहाँ पुलिस से सब मिल रहे हैं, रोज मिल रहे हैं, सारे व्यापारी मिल रहे हैं, अलग अलग सब जा रहे हैं, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब वो लोग नहीं दे रहे हैं। ना कोई अरेस्टिंग हुई है। राजनीतिक दबाव है, बहुत ज्यादा दबाव है उनके ऊपर से बहुत ज्यादा कोई उनका साथ दे रहा है ताकि वो बच सके। बहुत शुक्रिया। तो ये परिवार था हमारे साथ, जिनका सीधे तौर से कहना है कि उन लोगों को बचाया जा रहा है और राजनीतिक दबाव जो है वो कहीं ना कहीं काम कर रहा है। कैमरामैन विक्रम के साथ हरप्रीत सिंह, पीटीसी न्यूज, दिल्ली।